मैडम जी नमस्ते। नमस्कार जी। पहले तो ये बताइए कहाँ से आना हुआ आपका? हमारा वैसे सोनीपत से आना हुआ है इस समय, लेकिन पूरी उम्र दिल्ली में ही कट गई है। अच्छा अच्छा, क्या है करते हैं आप? मैं एक प्रोफेसर। हाँ जी, मेरा नाम मंजुला दास है। डॉक्टर मंजुला दास। हाँ जी। अच्छा। मैं एक प्रोफेसर थी। हाँ। PhD डिलीट किया हुआ है मैंने। डिलीट होता है लास्ट डिग्री हमारी। और हिंदी में प्रोफेसर थी और 5 साल लास्ट जो रह गए थे उसमें प्रिंसिपल भी हुई है कॉलेज में। अभी रिटायर हो गए? अब रिटायर हो गई, 5 साल हो गए रिटायर हुए, भी 5वां साल ही है ये। आप कुछ बता रहे थे कि मैंने कुछ बुक्स लिखी हैं। हाँ जी, मैंने बुक्स लिखी हैं। मेरी 48 बुक्स हैं। वाह, बहुत। हाँ जी। किस टॉपिक पे रहती हैं आपकी बुक्स? ज़्यादातर या तो नेचर पे हैं या साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं, कहानियाँ, कविताएं, नाटक, उपन्यास सब लिखा है मैंने। हाँ जी। अब तो ज़माना थोड़ा चेंज हो गया जी। लोग किताबों से वो उसमें मोबाइल में आ गए, आ डिजिटल गए हैं, दुनिया लेकिन में। किताबें पढ़ना भी छूटा नहीं है लोगों का। जब तक पुराने लोग हैं। हाँ हाँ, मैं यहाँ आपकी लाइब्रेरी से 2 किताबें मैंने निकाल के पढ़ ली हैं पूरी। हाँ जी, अपने आप तो लाई थी, मैं हमेशा ही किताब लाती हूँ मैं। हाँ। लेकिन ऐसे अब कम लोग बचे हैं बहुत जो किताबों में। देखिए, आप अपने भावनाओं को भी व्यक्त करना चाहते हैं। पहले हम लोग पत्र भी लिखते थे, है ना, तो अब पत्र वगैरह लिखना भी छूटता जा रहा है, वो सब छूटता जा रहा है। उसमें रस था बड़ा। हाँ, बहुत रस था और हमेशा उनको रख सकते थे आप अपने पास ना। अच्छा, किताब जब पढ़ते हैं तो मैंने पढ़ा था, मैं तो कम पढ़ा किताबें, लेकिन लोग बताते हैं जब किताब पढ़ते हैं तो हमको अपनी आँखें, अपना दिमाग, अपने कान, अपने हर चीज़ कंसल्टेंट करनी पड़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकाग्रता रखनी पड़ती है हमें। वो एक प्रकार का मेडिटेशन हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत अच्छा लगता है हम किताब पढ़ते हैं तो। और मुझे ये है कि मैंने इस वक्त तक शायद लाखों किताबें पढ़ ली होंगी, क्योंकि मैं बहुत छोटी एज से पढ़ रही हूँ, बहुत छोटी एज से, क्योंकि फादर की ने लाइब्रेरी बनाई हुई थी पूरी घर में। अच्छा। तो मेरी एक आदत थी, सब सो जाते थे दोपहर में, मैं चुपचाप किताबें निकाल के, चाहे मेरी उम्र के हिसाब से हो या ना हो, पढ़ती ही रहती थी उन्हें। तो फैमिली लाइफ आपकी शादी, आपके हाँ, मेरी फैमिली लाइफ जो है, देखिए जब तक मैं पेरेंट्स के यहाँ रही हूँ तब तक बहुत अच्छी थी। फैमिली लाइफ मेरी बहुत बढ़िया रही। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की 5 साल की। और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रही। उसके बाद मैरिज हुई तो हाँ ठीक ही था सब कुछ, वैसे ऐसी बात नहीं है। 2 बच्चे भी हैं मेरे हैं, और ठीक है, अनफॉर्चुनेट कभी हो भी जाता है। मेरे को ब्रेन ट्यूमर हुआ तो घर वालों ने थोड़ा मतलब नकारना शुरू किया मुझको, है ना, क्योंकि मैं बहुत पतली थी और दवाइयाँ खा के एकदम फूल गया शरीर। तो उनका व्यवहार बदलता चला गया और फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा हट जाती हूँ यहाँ से। तो डिवोर्स हो गया? हाँ, डिवोर्स हो गया था। बहुत पुरानी बात है। शादी कितने साल बाद? शायद 8-9 साल बाद हो गया था। तो 21 साल की उम्र में शादी हो गई। है, मैंने देखा हिंदुस्तान या कहीं भी जी, वही शादी हुई, बच्चे हुए, डिवोर्स हो गया, तो जेंट्स तो ठीक है अपनी दूसरी दुनिया में गुम हो जाए, लेकिन एक लेडीज़ के साथ जो बच्चे आ गए, जिम्मेदारियां पूरी लेडीज़ के ऊपर आ गई। नहीं, आपको मैं ये बताती हूँ कि बच्चे उन्होंने ले लिए थे। अच्छा। वो बच्चों को ज़्यादा स्नेह दिखा रहे थे और उन्होंने कहा कि ये तो मैं ले लूँगा। और फिर भी मैं उनके पास जाती रहती थी, हर समय रोज़ जाती थी और पढ़ाती थी उनको, बच्चों को रोज़। अच्छा। तो 28-29 साल की उम्र में मेरा हो गया था ऐसे डिवोर्स। अच्छा। 21 साल की उम्र में शादी हो गई थी। हाँ जी, लेकिन ठीक है, मैं इस चीज़ को इतना बुरा नहीं मान रही हूँ, क्योंकि हो सकता है ईश्वर ने मुझे किसी और वजह से सृजा हुआ हो कि कुछ और करिए आप, है ना। तो बच्चे मेरे जो हैं, वो एक लड़का कंप्यूटर साइंस में है बेटा, है ना, वो कर रहा है, वहाँ पढ़ा रहा है श्यामलाल कॉलेज। और बेटी जो है वो हमारी आगरा रहती है, वो फिजियोथेरेपिस्ट है। बच्चे टच में हैं? हाँ जी, खूब टच में है, खूब बात होती है, रोज़ ही लगभग आ जाता है फ़ोन। अच्छा। ऐसा जीवन का एक लगभग हम लोग 70% 75% पड़ाव पार कर चुके। जी। अब हमारे दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी है, जो सच्चाई है जीवन की। अच्छा, एक बात और बताती हूँ, मैंने उनसे भी अब मित्रवत संबंध बना रखे हैं, अपने जो मेरे एक्स हस्बैंड थे उनसे भी बातचीत मैं करती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि भी ठीक है। उन्होंने की दूसरी? नहीं, ना उन्होंने विवाह किया ना मैंने, तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ कि वैसे उनकी हेल्थ को वगैरह के ऊपर ध्यान रखती हूँ कभी कभी। अच्छा। इतना कर लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। क्या फायदा नहीं विवाद करने से, और मतलब कुछ नहीं रखा हुआ, जिंदगी तो अंतों की ओर जा रही है ना हमारे। तो कोई फायदा नहीं है इन बातों का। जिंदगी का निचोड़ बहुत छोटी सी 2-3 लाइनों में अगर बता सकें, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास पास्ट है, एक इतिहास है आपके पास। देखिए, ज़िंदगी का जो निचोड़ मैं समझती हूँ, मैं अपनी बात करूँगी, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। मैं कहूँगी तो चलते रहिए, यहाँ पे कहीं भी जाइए, घूमिए फिरिए, अपनी हॉबीज़ को मत छोड़िए, है ना। अब खूब करिए हॉबीज़। जब से मैं रिटायर हुई मैं म्यूज़िक कर रही हूँ, कभी ज्योतिष तो मैंने पहले ही कर लिया था, म्यूज़िक कर रही हूँ मैं, है ना। तो मेरे को बहुत आनंद है, मेरा ये मतलब हॉबी थी।
पेंटिंग भी हॉबी थी मेरी। कुल मिला करके हाँ जी। अपना जीना मत छोड़िए। हाँ जी, हाँ जी, जीते रहिए। हाँ जी। लोग जीना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के दुख करते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ नहीं, कुछ भी नहीं करती हूँ। देखिए, जब मैं उबर आई ना इन चीज़ों से, हाँ आपको मैं एक बहुत रहस्य की बात बताती हूँ कि मैंने आत्महत्या का प्रयत्न किया था। हाँ, और मैं उससे बच गई थी, सीधी बात है। तब से मैंने सोच लिया था कि मुझे अब जीना है, मैं मरूंगी नहीं किसी के लिए भी। बिल्कुल सही बात। क्योंकि भारतीय स्त्री जो होती है ना, वो तलाक के विषय में नहीं सोचा करती। वो तो ये सोचती है कि मैं यहीं से मर जाऊं तो अच्छा है। अब तो कॉमन बातें होंगी। हाँ, नहीं, पहले की बात हो रही है। हाँ, तो लेकिन फिर मेरे को लगा कि मुझे जीना चाहिए अपने। मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि जो ये पृथ्वी प्लानेट है, ये स्वर्ग है। बिल्कुल। और परमात्मा ने हमें ये स्वर्ग जीने के लिए भेजा है। हम लोग स्वर्ग से मत भागें। ये जीवन, हमारे बड़े कहते हैं 84 लाख जूनियों के बाद ये जीवन मनुष्य का जीवन मिला है। तो हम बहुत लकी हैं, बहुत लकी। और आप ये देख लीजिए कितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, एक इंसान ही ऐसा जीव है जो बोल सकता है, हंस सकता है, गा सकता है, रो सकता है, बिल्कुल अपनी फीलिंग बता सकता है। भगवान को छोड़ करके, प्रकृति को छोड़ करके हमने सब पे कंट्रोल करके रखा है। तो ये स्वर्ग नहीं तो और क्या है, इतना पावर है। तो भैया इस जीवन को बढ़िया खुशियों से जिए, जैसे मैडम बोल रही है, अपने शौक कभी मत छोड़ें। हाँ, शौक ना छोड़ें, हॉबीज को जिंदा रखें। हाँ। हॉबीज ही आपको जीवन दिलाते। पैसा अपनी जगह है, लेकिन हॉबीज और शौक। पढ़ती हूँ, लिखती भी हूँ अभी भी, है ना, और घूमती बहुत हूँ मैं। अब सृजन आया, 5-6 दिन आपने समय बिताया। हाँ, सृजन 6 दिन यहाँ हमारा एक छोटा सा प्रयास था। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। यहाँ पे लोग जो हैं उन्होंने मेरे से एक अपना संबंध सा जोड़ लिया है। अभी भी एक स्त्री मिली थी, वो कह रही थी कि आप बहुत हंसते हो और बहुत अच्छे लगते हो मुझे। नहीं, आप हंसते तो बहुत अच्छा। हाँ जी, उन्होंने भी कहा मुझको, तो मुझे भी ठीक लगा। पर उनको जब मैंने बताया मैं आज जा रही हूँ तो वो दुखी हो गई। तो अगली बार है ना, थोड़ा सा समय ले आएगा, 1 महीना 2 महीना ले आएंगे ना, तो छोटी छोटी बातें यहाँ होती रहेंगी। ठीक है, ठीक है, और आनंद, क्योंकि ये इस अवस्था में आप किसी जगह में जा रहे 3 दिन 4 दिन तो वहाँ हमको लग जाते हैं उस जगह का होने में। बिल्कुल बिल्कुल। जब उस जगह के हम हो जाते हैं तो फिर आनंद। नहीं, 1 महीना अवश्य आऊँगी एक बार ना, सर्दियों में आऊँगी शायद, तो उससे ये है कि और मौसम का और आनंद मैं उठा पाऊँगी, है ना। शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार।